तो सुंदर साथ जी, आपके अर्श दिल को मेरा प्रेम भरा सजदा, हर रूह को जो राज्य के दिल में रहती है, हर उस रूह को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल हमने किरण दीदी और नरेश जी से 24 खास के माहौल की सुंदर शोभा, नक्शों और चौपाइयों के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने हमें कराया। तो आज हम सब मिलकर उसी 24 हास के माहौल में फिर से चलते हैं और वहाँ पर जो प्रेममय लीलाएँ हम अपने प्रीतम के साथ करते हैं, हर एक लीला में जो भी सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, आँखें बंद करके बस ये ही भाव लेना है कि हर लीला मैं अपने प्रीतम राजी महाराज के साथ कर रही हूँ। चाहे नवरंग बाई हो या लाड बाई हो, हरक बाई हो या इंद्रावती सखी हो, ये नाम तो प्रेम के हैं। हर लाड बाई में, हर नवरंग बाई में स्वयं को ही देखना है। मैं ही प्रीतम को नृत्य करके रिझा रही हूँ, मैं ही धनी को आरोग रही हूँ प्रेम से, मैं ही धनी के लिए शाक तरकारी लाती हूँ और भोजन बनाने की लीला में भी मैं ही शामिल रहती हूँ। इंद्रावती के रूप में भी मैं ही हूँ और धनी के साथ हर लीला में, प्रेममय लीलाओं में आज डूबना है हम सब सुंदर साथ को। तो सब सुंदर साथ चलते हैं एक साथ उन लीलाओं में डूबने के लिए जो हम धनी से नित्य नौतन लीलाएं अपने परम धाम स्वलीला अद्वैत की भूमि में नित्य नौतन लीलाएं करते थे। तो सर्वप्रथम धनी को याद करते हुए प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पल न वालो निरखुने से, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ धीरे से अपने नेत्रों को बंद करके सुखासन पे बैठ के तारतम का मौन जाप करते हुए अपने आप को स्वयं गुम्मट जी में पाते हैं। गुम्मट जी में साक्षात मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे आत्म के आधार, मेरे प्रीतम साक्षात सिंहासन पर विराजमान, मैं उनके चरणों में प्रेम भरा प्रणाम कर रही हूँ।
उनके चरणों को अपने नेत्रों से लगाकर स्नेह भरा नमन कर रही हूँ। मेरे पिया जी भी नेत्र मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी नेत्रों में जो मेरे लिए प्यार है, उस प्यार को देखकर मेरी रूह अति आनंदित हो रही है। मेरे दिल में विराजमान मेरे सतगुरु को याद करते ही मेरे पिया ही साक्षात सद्गुरु का रूप प्रकट होकर मेरे सामने आ गए। सद्गुरु ने मेरा हाथ थामा। सद्गुरु के आशीर्वाद से और प्रीतम की मेहर से हम सब रूहें अपने निस्बत को साथ लेकर उस परम धाम की ओर रवानगी कर रही। सद्गुरु मेरा हाथ थाम कर मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कराकर अष्टावरण सात शून्य निराकार को पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड में ले। योग माया के ब्रह्मांड में चेतनता, सुगंधी, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ, नूर ही नूर। अक्षर ब्रह्म के योग माया का ब्रह्मांड जिसमें अक्षर ब्रह्म अपनी लीलाएं करते हैं इस ब्रह्मांड को बनाने की और मिटाने की। उनके चतुष्पाद अव्याकृत सबलिक में हो रही कृष्ण जी की बाल लीला और किशोर लीला के दर्शन करते हुए केवल ब्रह्म सत्स्वरूप ब्रह्म को पार कर सद्गुरु का हाथ थामे अब मेरी रूह अपने अखंड स्वलीला अद्वैत की भूमिका में पहुंच गई। वहां पर चारों तरफ जिधर भी नजर जाती हुई नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, सघन वन, बड़े बड़े वृक्ष, सागर, जमीन, बड़े बड़े पशु पक्षी सब नूर के ही प्रतिबिंब उनके अंदर झलक रहा है। नूर के ही बने हुए हैं, चेतन है, सुगंधि से भरपूर है। यहाँ तक कि एक रेती के कण भी है, वो भी सुगंधि से भरपूर। ऐसा सुंदर मेरा परम धाम, मेरा अपना घर, सर्वरस सागर को पार करके पूरब दिशा से होते हुए टापू महल की शोभा को देखते हुए चार हार हवेली, वन की नहरें, मानिक पहाड़ और उसके चारों तरफ पिरावे में आए बड़ो वन, मधुवन, महावन के महाविलंद पेड़ जिनकी भौमों का कोई पारावार ही नहीं। जवेरों की नहरें जिनके 9 फिरावे आए हैं, जल ही जल, हर फिरावे में ऐसा लग रहा है जल ही जल, जल की नहरें ही बह रही।
और उस जल की नहरों में मेरे पिया जी का ही स्वरूप झलकता हुआ, उसको पार कर, आगे वनों को पार कर, खेल पुल पर पहुँच कर, उसकी शोभा को देखते हुए, जमुना जी में स्नान कर, प्रेममयी झीलना कर, पिया से मिलने के लिए, झीलना भी प्रेम का, वो जमुना जी भी प्रेम की रस धारा बहाती हुई, उस रस धारा में स्वयं को झीलते हुए, नूरमयी चेतन श्रृंगार पर आत्म का सज के, मेरी रूह अपने आप को तीसरी भौम में, नीलो पीलो मंदिर जहाँ की युगल स्वरूप पढ़ रहे हैं, वहां पर पहुंचती है। सायंकाल का 3 बजे का समय है। हम सब रूहें एक साथ उस मंदिर में प्रवेश करती हैं और अपने प्रीतम के चरणों में प्रणाम करती हैं, प्रेम भरा प्रणाम। प्रीतम पौड़ के उठे हैं, पौड़ तो नहीं रहे थे, विश्राम ही कर रहे थे। पिया के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम करने के बाद प्रीतम श्यामा जी से पूछते हैं, पूछो सखियों से आज कहाँ चलना है। श्यामा जी हम सब सखियों से पूछती हैं, बताओ। आनंद अंग श्यामा महारानी, हमारी सरदार, हम सब रूहें उनके अंग, आनंद स्वरूपा, हमेशा उनके नेत्रों में स्नेह और ममता और प्रेम, आनंद भरपूर झलकता हुआ। हम रूहों से बड़े प्रेम से पूछती हैं, कहाँ चलना है। हम सब रूहें कहती हैं, आज तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात 13वीं का दिन है, तो हम सब रूहें मिलकर 24 हाथ के महल में चलेंगे। पिया जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का उपजाया हुआ है। हम रूहों का तो वहां पर कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ है पिया का ही है। पिया के दिल में जो बात आती है, वो ही बात श्यामा जी के दिल में, और श्यामा जी के दिल से हम सब रूहों के दिल में। बस मान सम्मान और प्रेम के कारण वो हम सब रूहों से पूछते हैं, कितना प्यार करते हैं प्रीतम हम सब रूहों से। बस दिल की इच्छा जानते ही सुखपाल आकर खड़े हो गए। सुखपाल भी चेतन, मेरी आवाज आ रही है। जी। प्रणाम जी। उस सुखपालों में बैठकर हम सब रूहें एक रूह के दिल में आता है कि प्रीतम आज तो हम जोड़े जोड़े नहीं बैठेंगे, हम सब आपके साथ ही एक एक सुखपाल में आपके साथ रमन करेंगे। राजी 12,000 स्वरूप धारण करके हम सब रूहों के साथ एक एक सुखपाल में अलग अलग बैठ जाते। रूह
जैसी इच्छा करती है, सुखपाल भी उसी गति से चलते हैं। पिया जी हर रूह के साथ अंगुली से सारी शोभा दिखाते हुए चांदनी चौक, सात वन, सात घाट, वट का पुल, सारी शोभा दिखा रहे हैं। और जब पशु पक्षियों और जानवरों ने भी देखा कि आज तो पिया की सवारी निकल पड़ी है 24 हाथ के महल की तरफ, तो सारा लश्कर भी उस हमारे सुखपालों के साथ हो चला। आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया के सुखपालों के साथ उड़ते हुए, कभी ऊपर उड़ते हुए, तो कभी दाएं तो कभी बाएं, मीठी मीठी मधुर मधुर ध्वनि निकालते हुए, पिया का गुणगान करते हुए हमारे सुखपालों के साथ ही चल रहे हैं। और जमीन के पशु और जानवर, बड़े बड़े जानवर और उनकी पीठ पर बैठे हुए छोटे छोटे जानवर, पशु पक्षी दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं पिया की सवारी के साथ। इतनी तेज गति है उनकी, क्योंकि वो भी आतुर हैं पिया के संग रहने के लिए, हर पल इच्छुक रहते हैं। खाना दीदार, पीना दीदार सिर्फ हम रूहों का ही नहीं है, उनके लिए भी खाना पीना दीदार प्रीतम का ही है। और प्रीतम भी उन्हें पूरा सुख आनंद देते हैं। ऐसे पूरा लश्कर उन सुखपालों के साथ चलता हुआ दक्षिण दिशा में मुड़कर सुखपाल हमारे रंग महल की दक्षिण दिशा में आए। बट पीपल की चौकी, और बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में आए हौज कौसर ताल, और उस हौज कौसर ताल के भी दक्षिण दिशा में आया 24 हाथ का सुंदर महल। आज प्रीतम हमें यहाँ की सैर कराने लाए हैं। इस 24 हाथ के महल को चारों तरफ से कुंज निकुंज के वनों ने घेर रखा है। अक्षरधाम की तरफ से लेकर पश्चिम की चौगान तक ये कुंज निकुंज के वन अपनी अपार शोभा लिए हुए फैले हुए। इनकी दो भौम तीसरी चांद। ऊपर से देखने पर अपार शोभा लिए हुए कुंज निकुंज के वन, कोई खुला कोई ढका, इस तरह के फूलों की ही सारी शोभा, अति सुंदर शोभा इन कुंज निकुंज के वनों की देखते हुए हमारे सुखपाल अब 24 हाथ के महल, जो एक भौम ऊंचा आया है जमीन से, उसकी जो परिक्रमा रौस है 500 मंजिल चौड़ी, उस पर आकर हमारे सुखपाल उतरते हैं। प्रीतम सबसे पहले उतरकर श्यामा जी को उतारते हैं, फिर एक एक रूह को अपने हस्त कमलों में हमारा हस्त कमल लेकर बड़ी प्रेम से एक एक रूह को उतारते हैं। रूह भी उनके हस्त कमलों का स्पर्श पाकर बड़े ही रोमांचित अनुभव करती है, और लज्जा से उसके नेत्र डूब जाते हैं। लज्जा ही उनका गहना है। इस तरह से परिक्रमा रौस पर सुखपाल उतरे, और हम सब रूहें मिलकर युगल स्वरूप के साथ
तरह तरह की प्रेम की लीलाएं करने लगे। यहाँ हम शुक्ल पक्ष के 13वें दिन आते हैं और दोपहर अर्थात 3 से 6 और 6 से 9 यहीं पर पहले रामते खेलते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं प्रीतम के साथ। फिर यहीं पर भोजन के आरोगने की लीला और यहीं पर फिर नृत्य की लीला करने के पश्चात हम सब रूहें रंग भवन की ओर जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस 24 हाथ के महल की लीलाओं में अपने प्रीतम के साथ नित्य नौतन जो लीलाएं हम करते हैं, आस विलास की, उसमें डूबने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम घूम भर ऊंचा एक जमीन से चबूतरा उठा, जिसमें 250 मंदिर की चौड़ाई की सीढ़ियां, अति विशाल सीढ़ियां, जिन पर मखमली गिलम बिछी हुई है, रंग बिरंगी गिलम, हर सीढ़ी पर अलग रंग की गिलम, कुछ चांदों की भी शोभा और किनार पर लगता सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा। उस कठेड़े को स्पर्श करते हैं तो वो कठेड़ा भी हम रूहों के हाथों का स्पर्श पाकर बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। उन सीढ़ियों से हम सब रूहें चढ़कर चढ़ते समय जो हम सब रूहों ने आभूषण पहने हैं, उनकी झनकार होती हुई, जो वस्त्र पहने हैं उनसे निकलती हुई रेजा रेज किरणें आसमान तक जाती हुई, मेरे प्रीतम के मुखारबिंद से नूरमयी जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें भी आकाश तक जाती हुई, इस तरह से पूरे समा में नूर ही नूर, उन सीढ़ियों के चारों तरफ नूर ही नूर बिखरा। ऐसा सुंदर समा उन सीढ़ियों पे चढ़कर जब रॉस पर आए तो उस रॉस पर तरह तरह की लीलाएं प्रीतम के साथ, कभी लुका छुपी का खेल खेलना, कभी प्रीतम का छिप जाना और हम सब रूहों का उनको मिलकर ढूंढना, तो कभी हम सब रूहों का छिप जाना और प्रीतम का ढूंढना। इस तरह की सुंदर लीलाएं, लुका छुपी की रामतें, दौड़ दौड़ कर प्रीतम आगे जाते हैं और हम सब रूहें दौड़ती जा रही हैं, अपने आभूषणों को, अपने लहंगों को, अपने वस्त्रों को ऊपर उठाकर दौड़ती जा रही हैं, दौड़ती जा रही हैं, सिया को छूने की कोशिश में। सिया है, प्रीतम है कि आगे ही आगे निकले चले जा रहे हैं, पर रूहें चारों तरफ से घेर कर उस परिक्रमा में, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से आकर प्रीतम को घेर लेती हैं। अब प्रीतम पकड़ में आ जाते हैं तो सारी रूहें बहुत ही प्रसन्न होती हैं कि आज तो प्रीतम हमारे वश में हो गए, तो मन वांछित सुख लेती हैं अपने प्रीतम से। प्रीतम भी हर रूह को उसका मन चाहा सुख देते हैं। इस तरह की अपार लीला उस रॉस पर हम सब रूहें प्रीतम के साथ करती हुई 24 हाथ के माहौल में 24 ही हाथ आए हैं, इसीलिए इसे 24 हाथ का माहौल बोलते हैं। और हाथ हाथ की संधि में गुड़ 24 बुर्ज शोभायमान है। चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बड़े दरवाजों की शोभा, बड़े बड़े द्वार जिनके दाएं बाएं
सुंदर चबूतरे जिन पर 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। प्रीतम के साथ आस-पास जो चबूतरे आए हैं, जिनकी तीनों तरफ सीढ़ियाँ उतरी हैं, उन पर बैठकर हम सब सखियाँ मीठी-मीठी बातें करती। कुछ सखियाँ पिया के स्वरूप को ही निहारती हैं, तो कुछ सखियाँ आपस में ही पिया से जो रात को मिलन किया है, उसकी ही प्रेममयी बातों में ही मदमस्त रहती हैं। और कोई सखियाँ सामने आए कुंडों में, नहरों में चलती हुई कश्तियाँ और 2 भौम के जो ऊँचे महल आए हैं, उन महलों की शोभा को वही देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं। और ऊपर से गिरती हुई जो 24 धाराओं के रूप में जल आ रहा है नीचे के कुंडों में, उसका आनंद लेती हैं। और वो जल की धाराएं मेरे पिया का ही स्वरूप, बहता हुआ इश्क, और हम सब रूहों पर बूंदों के रूप में हल्की हल्की फुहारें छोड़ता हुआ, बारिश करता हुआ, मानो एक एक बूंद में पिया का इश्क भरा स्वरूप, और इश्क में सरोबोर हम सब रूहें। ऐसा आनंद उस चबूतरों पर बैठकर हम सब रूहें लेती हैं पिया के साथ। द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद हम सब रूहें अंदर क्या देखती हैं? एक मंदिरों की हार, जिसमें 20 मंदिर आए हैं, 4 द्वार, 20 मंदिरों के बाद, एक मंदिरों की हार के बाद, एक खम्भों की हार, 2 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों किनार पर सुंदर सीढ़ियां, 3-3 सीढ़ियां, बाकी जगह पर नगन जड़ित कठेड़ा, और बीच में एक हिस्से में सुंदर बैठकें, फिर बाग बगीचों की शोभा, और सबसे मध्य में कुंड की शोभा आई है। तो पहले एक मंदिर की शोभा को ही देखते हैं कि वहाँ हम क्या-क्या लीलाएं करती हैं अपने प्रीतम के साथ। एक मंदिर ही इतना विशाल, 500 मंदिर का लंबा, इतना विशाल मंदिर, महल, और उसमें हम सब रूहें एक साथ समा जाती हैं, 12,000 रूहें अपने प्रीतम को लेकर, और तरह-तरह की लीलाएं करती। प्रीतम भी हर रूह को आनंद देते हुए, सुख देते हुए, कुछ रूहें राज्य के साथ अंताक्षरी का आनंद लेती हैं, तो कुछ पिया को नृत्य कर कर रिझा रही हैं, तो कुछ स्वर पूर रही हैं, मधुर मधुर स्वर पूर रही। जो वहां पर चित्रामन बने हुए हैं दीवारों पर, पशु पक्षियों के, वो चेतन, वो भी इस लीला में शामिल हो जाते हैं। वहां से निकलकर उस दीवार पर भी अंकित, और हमारे साथ, सखियों के साथ हर लीला में भी शामिल वो पशु पक्षी पिया का गुणगान कर रहे हैं। मधुर आवाज, पिया पिया तू ही तू, कसम कसम, इस तरह के वो पशु पक्षी चेतन चित्रामन जो वाद्य यंत्र बने हैं उन दीवारों पर, वो स्वतः ही बजने लग जाती हैं पिया के आगमन पर।
प्रसन्नता जाहिर करते हैं। उन्हें कोई बजाता नहीं है, पिया का इशारा पाते ही स्वयं ही बजने लग जाते हैं। बांसुरी हो, वीणा हो, करताल हो, झांझरी हो, ढोलक हो, कोई भी वाद्य यंत्र हो, मीठे मीठे स्वर में पिया का ही गुणगान करते। पिया के गुणगान के अलावा और तो कुछ है ही नहीं। ऐसी सुंदर लीला करने के बाद हम सब रोए, वो थम्बों की हार, जो थंब आए हैं, नगन जड़ित थंब, हीरे जवाहरातों से जड़े वो मोटे मोटे थंब, पारदर्शी है, अनेक रंगों की जुगत है उस। पिया कभी उन थंबों से लग कर इठलाते हुए, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। तो मेरी रूह उनको देखकर स्वतः ही उनकी इस मुस्कनी छवि को देखकर उसी में खो जाती है। और वो थम भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं। आज पिया ने मुझे आलिंगनबद्ध किया है, अपने हाथों का स्पर्श मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरे पिया ने अपने आगोश में मुझे लिया है। इस तरह का अनुभव वो थंब भी करते हुए, और हम सब रूहें पिया को एक टक निहारती हुई अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए, उन थंबों के बीच में भी बहुत दूरी, एक एक हाथ की दूरी पर, तो पिया के साथ दौड़ने की भी रामते, उनको छूने की भी रामते, लुकन छुपी की रामते, इस तरह की अनेक रामते करते हुए हम सब सखियां कमर भर ऊंचे चबूतरे पर पहुंची। तो सुंदर बैठके, हम सब सखियों के लिए बैठने के लिए साजो सामान, कुर्सियां, सिंहासन, फूलों के सिंहासन, नरम नरम गद्दों के बैठके, तकिए, बिछौने, उस पर मेरे पिया जी विराजते हैं। और हम सब सखियां उनको घेर कर बैठ जाती हैं। किसी सिंहासन पर तो जोड़े जोड़े, तो किसी सिंहासन पर चार चार सखियां, तो चार चार सखियां श्यामा जी के साथ। उनकी मुस्कनी छवि को, उनके नेत्र कमलों में निहारती हुई मेरी रूह अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित हो रही है। पिया के नेत्रों में प्रेम की जो रस धारा बह रही है, उस रस धारा में खुद को डुबोती हुई मेरी रूह अति आनंदित हो रही। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आनंद से मेरी रूह वो प्रेम रसायन जो पिया के नेत्रों में है, उनके लाल लाल डोरों में है, उस रस को पी रही है। और पी कर नख से लेके शिक तक उसका रसपान करती हुई अपने दिल में उसका अनुभव कर रही है। इस तरह की सुंदर लीला, बीच में आए बगीचों की सुंदर शोभा,
बगीचों में आए वृक्ष, फलों, फूलों की अपार शोभा से लदे हुए वो वृक्ष, चारों तरफ नहरें, नहरों के कोनों में फुआरे, चाहे बच्चों से निकलते हुए फुआरे, हम सब रूहों के आगमन पर उछल उछल कर ऊंचाई तक जाते हुए, प्रसन्नता जाहिर करते हुए ऐसे उछल रहे हैं मानो आज तो पिया को रिझाने में कोई कसर ही नहीं छोड़े। पिया भी प्रसन्न, हम सब रूहें भी बहुत प्रसन्न। आगे कुंड की शोभा, कुंड भी अपार शोभा लिए हुए, चारों तरफ कुंड के भी बैठक, जिसका जल मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल, अति सुगंधित, उस कुंड का जल बेताब हो रहा है पिया से आतुर होने के लिए, मिलने के लिए। उसकी आतुरता को देखकर उछाले मार रहा है, तो पिया भी उस कुंड को भी अपार सुख देते हो। उस कुंड में आए तरह तरह के फूलों की पंखुड़ियां, कमल की, गुलाब की, चंपा कली की, हर तरह के फूलों की पंखुड़ियों से सजा वो कुंड, और इस कुंड में झीलने का सुख पिया के साथ अपार सुख लेती हम सब रूहें उस कुंड में पिया के साथ। और ये कुंड सिर्फ पहली भूम में आया, ऊपर ऊपर भूमों में सून आया है कि 5 भूम छठी चांद, चांदनी पर जाकर ये चहबच्चे का, एक विशाल चहबच्चे का रूप धारण कर लेता है। अब हम सब रूहें चांदनी पर जाने से पहले नीचे की शोभा को देखते हैं। भूम की दीवार, भूम भर ऊंची जो दीवार पर, दीवार के साथ नीचे जमीन पर लगते कुंड आए हैं, 24 कुंड, 33 कोस से लंबे चौड़े कुंड, और इन कुंडों में ऊपर छठी भूम चांदनी से गिरते हुए चादरों के रूप में जो 24 फुहारे आ रहे हैं, उनका जल इन कुंडों में गिरता अपार शोभा लेता हो। मेरा मन हुआ पिया के साथ आज इन चादरों में ही रमन किया जाए। तो पिया ने मेरा हाथ थामा, बस पिया ने हाथ थामा और मैं उस धाराओं में पिया के साथ बहती चली जा रही, स्लाइडिंग करते करते करते, झूमते हुए, थिरकते हुए, नृत्य करती हुई पिया का हाथ अपने हाथों में लिए नीचे वाले कुंडों तक आ। मन हुआ तो भीग गए, रूह का मन नहीं हुआ तो नहीं भीगे। मन हुआ तो जल को स्पर्श कर लिया, अगर रूह का दिल नहीं है स्पर्श करने का तो जल भिगोता भी नहीं है और उसको छू भी नहीं सकता। ऐसा परम धाम का अपार सुख मेरी रूह लेते हुए उन कुंडों से आगे निकलती हुई 24 नहरें, आड़ी खड़ी नहरें, और जहाँ 4 नहरें मिलती हैं वहां पर फिर एक कुंड की, सुंदर कुंड की शोभा, कुंड के
चारों तरफ आए बगीचे, बगीचे जिनकी दो भूम, तीसरी चांदनी, और नहरों की भी पाल पर आए, मध्य में दो भूम ऊंचे महल, जिनकी अपार शोभा। कभी हम सब रूहें इन महलों की चांदनी से वृक्षों की तरफ देखती हुई सुंदर शोभा को निहारती हैं, तो कभी वृक्षों की चांदनी पर बैठकर इन महलों की चांदनी पर आए सुंदर नूरी दृश्यों को निहार। ये कुंड और नहरें सारे खुले हुए, ढपे नहीं है, सुंदर शोभा। इन कुंडों की, नहरों की, नहरों की पाल पर आए महलों की और दो भूम के ऊंचे वृक्षों की अपार शोभा। इन नहरों में आई कश्तियां, फूलों की कश्तियां, उन कश्तियों में पिया के संग बैठना, हास विलास की लीलाएं करना, फूलों की कश्तियां, फूलों की ही सेज, फूलों के तकिए, फूलों की ही सिंहासन, कोई नौकाएं खुली हैं तो कोई ढपी है। फूलों की ही चादरों ने चारों तरफ से घेर लिया। सुंदर दृश्य पिया जी का और मेरी रूह उस नौका में सवार, पिया के चरण कमल को अपनी गोद में रखकर, लाख तली लाल एड़ियां मेरे प्रीतम की, ये मेरे जीवन है, मेरी आत्म के आधार है। उन चरणों को अपने लबों से स्पर्श करती हुई मेरी रूह अति आनंदित हो रही है। पिया भी मंद मंद मुस्कुरा रहे। उन चरणों को, उनमें आई लीकों को, उन लीकों से प्रवाहित होता हुआ इश्क मेरी रूह की नासिका से होते हुए मेरे दिल तक जा रहा। ऐसे सुंदर चरणों को मैं अपने हृदय कमल से लगा रही, कभी उनको चूम रही। ये नेत्र कमल में आई जो इश्क की धाराएं मेरे प्रीतम के नेत्र कमलों से बह रही, अपार सुख मेरी रूह को देती हुई, इस तरह से सुंदर नौका विहार करती हुई मेरी रूह प्रीतम के साथ अपार सुख ले रही। इस तरह की सुंदर लीलाएं करने के बाद प्रथम भूमि में आए कुंड में झीलना करने का सुख, या फिर ये बाहर पूरब की दिशा में आए चारों तरफ घेर कर नहरों के बाद आए जो कुंड है उनमें झीलने का सुख मेरी रूह ले रही। और मन हुआ तो 5 छठी चांदनी के ऊपर जो चहबच्चा, विशाल चहबच्चा आया है, उस चहबच्चे के चारों तरफ हम सब रूहें, 12,000 रूहें एक साथ श्यामा जी और राज्य के साथ झीलने का सुख लेती। उस चांदनी की अपार शोभा, उससे निकलते हुए 25 फुहारे, एक मध्य का फुहारा
जो आकाश तक जाता हुआ चक्री खाकर फिर उसी में गिरता हुआ, और 24 फुहारे सूरज जो आए हैं उनके कुंडों से निकलते हुए नीचे आए, कुंडों में गिरते मोटी मोटी चादरों के रूप, कमानों के रूप में ये सारी 24 फुहारे उस कुंडों में, ऊपर वाले गुर्जों के कुंडों में गिरकर फिर नगन जड़ित चादरों के रूप में नीचे प्रवाहित होते हुए कुंडों में गिर जाते हैं। फिर कुंडों से आगे नहरों में होते हुए बड़ी नहर जो ईशान को, दो बड़ी नहर आई है जो पूरब दिशा से होती हुई दक्ष दक्षिण दिशा में जो महानद आई है, और दूसरी बड़ी नहर पश्चिम दिशा से होते हुए दक्षिण दिशा में मिल जाती है, इस महानद में समा जाती है। तो उस चांदनी पर आज मिलकर प्रीतम के साथ अपार सुख लेती हम सब रूहें। 25 फुहारे और 25 ही परम धाम के पक्ष, मानो आज ऐसा लग रहा है कि पूरे 25 पक्ष परम धाम की इन 25 फुहारों के रूप में साक्षात 24 हाथ के महल की चांदनी पर आकर विराजमान, और इन फुहारों पर हर बूंद में पिया के साथ हम सब रूहें रमन करती हुई इंद्रधनुष जैसे रंग बिखेरते हुए ये फव्वारे पल पल रंग बदलते हुए, एक एक रंग में अनेक रंग, अनेक अनेक रंगों में अनेक अनेक किरणें, किरणों में तरंगे जो आकाश तक जाती हुई, ऐसी सुंदर शोभा उस चांदनी पर आई। कोई सखियां वाद्य यंत्र बजा रही हैं, कोई सखियां मीठा मीठा स्वर बोल रही हैं, कोई सखियां एक टक अपलक नेत्रों से पिया के स्वरूप को ही निहार रही, तो कोई सखियां अश्व पर सवार होकर जिनके पंख लगे हुए हैं उन पर ही उड़ रही हैं, और उड़ते उड़ते ही पिया को ऊपर से ही नख से लेके शिख तक निहार रही। कोई सखी कुछ समूह बनाकर आपस में ही मीठी मीठी बातें कर रही। बातें भी कौन सी, पिया की ही तो बतियां हैं, और रूहों का तो अपना कुछ है ही नहीं। छीलने के बाद श्रृंगार, चार सखियां राजी का श्रृंगार, चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार, और सब सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करती। श्रृंगार भी इश्क का, प्रेम का, हर रूह अपने से अनंत गुना दूसरी रूह को चाहती है। द्वेष नहीं है, अनंत प्रेम है रूह का, लाड है, क्योंकि पिया का लाड ही उन रूहों के दिल में समाया हुआ। आज कैसे अपनी दूसरी सखी को सजाऊं कि जब वो प्रीतम के पास जाए तो प्रीतम उसकी अदा से रीझ जाए। तो एक सखी को जो सुख मिलता हुआ सारी सखियों को वो ही सुख मिलता। स्नान करने के बाद, हीलना करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद भोजन की लीला, लाड बाई का जो, लाड बाई भी मैं ही हूँ। मेरा दिल कर रहा है आज प्रीतम को अपने कोमल कोमल हाथों से
मीठे मीठे फल मेवे खिलाने का। तो प्रीतम भी दिल की बात जानते हुए मेरी रूह को अपने पास बुलाते हुए, उनकी समीपता का एहसास करती हुई मेरी रूह अपने हस्त कमलों से मीठे मीठे फल पिया के मुख में डालती हुई अति प्रसन्न हो रही। और मेरे पिया भी बड़ी प्रेम से आरोग रहे और सारी सखियों को और श्यामा जी के मुख में भी डाल रहे। इस तरह की सुंदर आरोगन की लीला करने के बाद नृत्य की लीला, नृत्य नवरंग बाई का जो नवरंग बाई भी मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना है हर रूह को। नवरंग बाई अपनी पूर्ण कलाओं के साथ एक एक घुंघरी झांझरी को बजाती हुई थाप देती हुई और उसकी थाप पर थिरकते हुए वो 24 फव्वारे अपना रंग बदलते हुए पल प्रतिपल जैसे जैसे नवरंग बाई की थाप ऊंची हो रही है, वो फव्वारे भी अपना रंग बदल कर और ऊंची कमानों में परिवर्तित होते हुए अपने इश्क का इजहार कर पिया के साथ नृत्य करते हुए पिया का जो जामा है और मेरा लहंगा है आपस में ही नृत्य कर रहे हैं। आज उनमें भी होड़ लगी है पिया के जामे में, जो उन्होंने ने घेरदार दामन वाला जो जामा पहना है ना श्वेत रंग का, और मेरे चरणिया में होड़ लग गई, प्रेममयी होड़, पर्दा वाली नहीं, प्रेममयी होड़, प्रेम की जंग। देखें आज नृत्य करते हुए किसका पिया जी का जामा ज्यादा लहराता है या मेरा लहंगा ज्यादा लहराता है। आदि सखियां श्यामा जी के दूत में, आदि सखियां राजी महाराज के दूत में इस लीला में शामिल खुशहाल होती हुई कि देखें आज हम सब रूहों के चरणिया जीतते हैं या बालाजी का जामा घेरदार जो दामन आया वो जीतता है। पर पिया तो रूहों के आशिक, सर्वस्व लुटाने वाले हम सब रूहों पर, तो कैसे हरा दें हम सब रूहों को। स्वयं हार कर भी हम सब रूहों को जिता देते। पर इस बात की खबर शायद अंदाजा हम सब रूहों को वहां पर नहीं था कि ये मेरे पिया का ही लाड है। हम सोचती थी शायद हम ही उनको रिझा रही हैं, हम ही उनको रिझाने का प्रयास करती हैं। हम सब 12,000 रूहें और श्यामा महारानी मिलकर पिया को रिझाती हैं। तभी हमने कह दिया इश्क हमारा बड़, पर ये शुद्ध मेरी रूह को वहां पर नहीं, क्योंकि इलम नहीं, पिया के मार्फत के स्वरूप की पहचान नहीं थी। पिया तो सच्चे आशिक, सच्चे माशूक, पल पल रूहों पर अपना लाड लडाते हुए कभी स्वयं ही रिझते हुए तो कभी स्वयं ही रिझाते हुए, खुद ही जामे के रूप में भी, खुद ही चरणिया के रूप में भी, कभी आभूषणों के रूप में ही, तो कभी वस्त्रों के रूप में ही स्वयं ही विराजे हैं। पशु पक्षियों के रूप में, कभी नहरों के रूप में, कभी चहबच्चों के रूप में, खम्भों के रूप में, मोहलों के रूप में मेरे पिया ही विराजे। खुद ही पशु पक्षियों का कर्तव्य करके
हम सब रूहों को रिझाते हैं और स्वयं भी रिझते हैं। इन सब लीलाओं का ज्ञान हम सब रूहों को वह पर नहीं था। इस तरह की सुंदर लीलाओं को दिल में बसाकर मेरी रूह आज पूर्ण रूप से तृप्त होना चाहती है और पिया भी पूरा लाड लडाते हुए मेरी रूह के साथ, हम सब सखियों सखियों के साथ पूरन लाड करते हुए एक एक सखी, एक एक मेरे प्रीतम 12,000 रूहों के साथ वो आनंदमय लीला उस चांदनी पर करते हुए जिस तरह से लाड मेरे प्रीतम उस परम धाम में हम सब रूहों के साथ करते हैं, उसी तरह का लाड मेरे अर्श दिल में इस काल माया के ब्रह्मांड में भी प्रीतम मेरे अर्श दिल को कर कर अपनी सेज लगाकर बैठे हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अर्श दिल में झांक कर पिया की प्रेममयी सेज बिछानी है और चितवन और ध्यान के द्वारा उस पिया को अपने दिल में बसाना है। अर्श दिल में उनकी जो सेज मेरे दिल में बिछी हुई है, उस सेज में पिया के साथ आस विलास की लीलाएं कर, जिस तरह से अनवरत लीलाएं प्रीतम मेरे परम धाम में मेरे साथ करते हैं, उसी तरह से इस काल माया के ब्रह्मांड में भी प्रीतम मेरे साथ नित्य नौतन लीलाएं मेरे अर्श दिल में करते हैं। और प्रीतम से मेरी यही विनती किया कि बस इन लीलाओं में ही मुझे डुबोए रखना। जिस तरह से 24 हाथ के माहौल में नहरों से निकलता हुआ जल है, वो हम सब रूहें ही हैं और आके जो दो बड़ी नहर में मिल जाता है, वो सारी नहरों का जल वो मेरे पिया का हकीकत स्वरूप, युगल स्वरूप की हकीकत का स्वरूप राजी और श्यामा जी का और उन हम सब रूहों का उन स्वरूप में मिल जाना और फिर उन दो स्वरूपों का महानद में मिल जाना, अर्थात वो महानद मेरे पिया का अर्श दिल मार्फत का भी मार्फत स्वरूप, अद्वैत स्वलीला अद्वैत का भी अद्वैत, अर्थात मेरे पिया का मार्फत स्वरूप दिल, वो महानद रूपी दिल में हकीकत के स्वरूप को डुबोना। जिस तरह से उस महानद में वो दो नहरें डूब जाती हैं, उसी तरह से मेरी रूह भी इस काल माया के ब्रह्मांड में जो हुक्म का स्वरूप धारण करके मेरी आत्म के रूप में बैठा है, उस दिल को भी मेरे प्रीतम ने अर्श कर दिया है और उस अर्श दिल में अपने मार्फत स्वरूप राजी महाराज को युगल स्वरूप से एक होते हुए उस दिल में प्रवेश करना है और अनवरत यही सुख लेते रहना है। यही इस रूह की अर्जी है। प्रणाम की, प्रणाम की, प्रणाम। बहुत अच्छा कराया, बहुत ही अच्छा।